ये कहानी एक महिला की है, लेकिन सिर्फ उसकी नहीं। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जो हर सुबह मुंबई की सड़कों पर आंख खोलते हैं, बिना छत के, बिना पते के, लेकिन एक ख्वाब के साथ। और एक दिन एक आदेश आता है, इन सब झुग्गी झोपड़ी वालों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये गैरकानूनी अतिक्रमण है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी से सिर्फ इसलिए जीने का अधिकार छीन लेना सही है क्योंकि वो गरीब है? यही था मूल सवाल ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 केस का। एक ऐसा मामला जिसने भारत के संविधान में राइट टू लाइफ की व्याख्या को ही बदल डाला। (1981) मुंबई सपनों का शहर। लेकिन हर सपना एक फ्लैट के साथ नहीं आता। लाखों लोग सड़कों, फुटपाथों और रेलवे पटरियों के किनारे अपनी जिंदगी बसाते हैं। उन्हीं में से एक थी ओल्गा टेलिस, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और झुग्गी वालों की आवाज। मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ जिन्हें कोई सुनता नहीं, जिन्हें बस हटा दिया जाता है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फैसला किया, फुटपाथ और सार्वजनिक सड़कों पर रहना अवैध है, ये सब अतिक्रमण हटाए जाएं। बीएमसी ने प्लान बनाया, हजारों लोगों को बुलडोजर से हटा दिया जाए। और फिर ओल्गा टेलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है? क्या सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी का घर उजाड़ सकती है? संविधान में लिखा है, हर नागरिक को जीने का अधिकार है, लेकिन बिना काम के, बिना छत के जिंदगी बचेगी कैसे? आजीविका सिर्फ एक रोजगार नहीं, ये एक इंसान की पहचान, उसकी इज्जत, उसकी सुरक्षा है। साल 1985 भारत का सर्वोच्च न्यायालय बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, जिनके सामने था एक ऐसा सवाल जिससे संविधान की आत्मा जुड़ी थी। क्या एक गरीब आदमी के पास भी वह अधिकार है जो एक अमीर के पास है? ओल्गा टेलिस और अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा, अगर हमें हमारे घरों से हटा दिया गया तो हमारी आजीविका भी छिन जाएगी, क्योंकि ये लोग शहर में छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे, जैसे कि मजदूरी, फेरीवाला, अखबार बांटना, सफाई आदि। इनका तर्क था कि आजीविका छिनना जिंदगी छिनना, और यह सीधा उल्लंघन है अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें हटाना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। ना कोई पूर्व सूचना दी गई, ना ही कोई सुनवाई का अवसर, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का तर्क था कि फुटपाथ और सार्वजनिक स्थल सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए होते हैं, न कि रहने के लिए। इसलिए यह अतिक्रमण गैरकानूनी है और हटाया जाना जरूरी है।
सरकार ने कहा, हमने उन्हें रहने की अनुमति कभी नहीं दी, तो कोई कानूनी अधिकार भी नहीं बनता। क्या कानून सिर्फ संपत्ति की रक्षा के लिए है या इंसान की गरिमा के लिए भी? न्यायालय की सोच, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, इसमें गरिमा, सम्मान और आजीविका का अधिकार भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है या काम छिनने के डर से जी रहा है, तो वह कैसे कह सकता है कि उसे जीवन का अधिकार मिला हुआ है? कोर्ट ने माना कि अगर आजीविका छीनी जाती है तो जीवन का अधिकार भी अपूर्ण रह जाता है और सरकार को किसी भी नागरिक को हटाने से पहले सुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फुटपाथ पर रहना अवैध हो सकता है, लेकिन उन्हें अचानक और बलपूर्वक हटाना संविधान के खिलाफ है। उन्हें हटाने से पहले उचित प्रक्रिया और पुनर्वास की व्यवस्था अनिवार्य है। यह फैसला बना एक मील का पत्थर भारत के संवैधानिक इतिहास में, एक ऐसा निर्णय जिसने फुटपाथ पर बैठे इंसान को भी कानूनी गरिमा दी। कोर्ट का फैसला आ गया था। ओल्गा टेलिस और उनके साथियों ने एक ऐतिहासिक लड़ाई जीत ली थी। पर सवाल ये था, क्या सिर्फ कागज पर मिले अधिकार असली जिंदगी बदल सकते हैं? इस फैसले के बाद झुग्गियों को हटाने से पहले नोटिस देना अनिवार्य बना। पुनर्वास योजनाओं की शुरुआत हुई। राइट टू लाइफ की परिभाषा में जीविका को जगह मिली और ये बात फैल गई कि भारत का संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, वो फुटपाथ पर भी जिंदा है। पहली बार एक गरीब महिला की आवाज सीधे सुप्रीम कोर्ट में गूंजी। पहली बार फुटपाथ पर रहने वालों की पहचान को सम्मान मिला। ओल्गा टेलिस केस का जिक्र भारत के कई बाद के फैसलों में हुआ, जैसे कि चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996, हाउसिंग को फंडामेंटल राइट माना गया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कोर्ट वी नवाब खान गुलाब खान 1997, पुनर्वास का महत्व बताया गया। यह केस राइट टू लाइवलीहुड की रीढ़ बन गया और आर्टिकल 21 अब सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार बन गया। फैसले के 40 साल बाद भी लाखों लोग आज भी झुग्गियों में रह रहे हैं। सरकारें बदलती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन गरीबी अब भी जमीन पर बिखरी पड़ी है। ओल्गा टेलिस ने सिर्फ एक केस नहीं लड़ा, उन्होंने एक विचार बोया कि देश का संविधान हर नागरिक का है, चाहे वो बंगले में रहे या फुटपाथ पर। ओल्गा टेलिस का योगदान। ओल्गा टेलिस एक पत्रकार थीं, लेकिन उन्होंने अपने लेखों से ज्यादा असर अपने केस से डाला। उन्होंने दिखा दिया कि एक आवाज लाखों की आवाज बन सकती है। आज भी जब किसी गरीब की झोपड़ी उजाड़ी जाती है, तो क्या हम उस इंसान के हक में खड़े होते हैं या सिर्फ एक अतिक्रमण हटाया गया सुनकर चुप रह जाते हैं? क्योंकि अगर संविधान की लड़ाई सिर्फ कोर्ट रूम में रह जाए,
तो उसका असली मकसद खो जाता है। ओल्गा टेलिस का केस हमें सिखाता है, अधिकार सिर्फ कानून की किताब में नहीं, वो जमीन पर जिंदगी बचाने का नाम है। जय संविधान, जय भारत।